डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस थ्योरम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपल तरीके से सॉल्व करने में मदद करती है। ये थ्योरम दी थी कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे इसे गॉस थ्योरम कहते हैं। अब गॉस थ्योरम करती क्या है? तो गॉस थ्योरम किसी भी हाइपोथेटिकल, ये जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हाइपोथेटिकल माने अपने मन से माना हुआ, हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले नेट आउटवर्ड्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिंक करती है टोटल चार्ज जो उस सरफेस के अंदर बंद है। दिस थ्योरम रिलेट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing normally outwards through any hypothetical closed surface with total charge enclosed within that surface। अब ये कैसे लिंक करती है? ये थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स जो निकलता है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट करती है उस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसके साथ में। अब करती कैसे है वो थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो थ्योरम ये कहती है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। मान लिया ये हमारा कोई हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर सपोज चार्ज है Q। तो ये थ्योरम ये कहती है, अब जैसे ये सरफेस ऐसा है तो इसको बहुत सारे एलिमेंट्री छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। इससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स, नॉर्मल की डायरेक्शन में मींस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, तो इसको सिंपल में E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds एरिया वेक्टर, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है ये, इंटीग्रेट कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल होगा क्योंकि ये। तो ये थ्योरम ये कहती है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing normally outwards through any hypothetical closed surface is equal to, ये टोटल के लिए इंटीग्रल है। टोटल ये जो सरफेस है इसको बहुत सारे एलिमेंट्री एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। हर एलिमेंट्री एरिया से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, उनसे जुड़ा हुआ। तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स, ये भी ध्यान रखना है, पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/ε0 times to the total charge enclosed within that surface. Gauss's theorem states that total electric flux passing normally outwards through any hypothetical closed surface is equal to 1/ε0 times to the total charge enclosed within that surface। मैथमेटिकल फॉर्म में ये है E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल है इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। ये कई चार्जेज भी इसके अंदर हो सकते हैं, तो टोटल कर देना है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो सब ऐड कर दिए जाएंगे।
सपोज इसके अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, तो टोटल चार्ज इनको ऐड कर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इन्होंने रिलेट करा, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस, तो ऐसे रिलेट किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। ये गॉसेस थ्योरम है। यहां पर कई चार्जेज भी हो सकते हैं, तो उनको ऐड कर देंगे। यहां पर प्लस माइनस भी हैं, तो प्लस माइनस वाले माइनस हो जाएंगे, मीन्स अलजेब्रिक सम ले लिया जाएगा। तो ये गॉसेस थ्योरम है। अगर कोई चार्ज यहां पे बाहर होगा तो उसका कोई फ्लक्स नहीं होगा। अगर चार्ज सरफेस के बाहर होगा तो उससे कोई भी फ्लक्स इस सरफेस से, नेट कोई भी फ्लक्स इस सरफेस से नहीं गुजरेगा। ध्यान रहे, ये जो चार्ज है ये चार्ज सरफेस के अंदर है। अगर चार्ज कोई बाहर रखा होगा तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स, उससे जुड़ा हुआ कोई फ्लक्स नहीं होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड और पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। दिस इज चार्ज Q and Gauss's theorem states that electric flux is 1/ε0 times to the total charge enclosed within that surface। ये है गॉस थ्योरम। एक बार फिर मैंने पिछले वीडियोज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम बाद में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोबारा से थोड़ा ध्यान से समझ लें। एरिया जनरल में मैंने पहले भी बात कर चुका हूं, एरिया किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो एरिया जनरली स्केलर क्वांटिटी है। बट कुछ सिचुएशंस में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अगर हम किसी सरफेस का एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो उस पे नॉर्मल डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं। जो एरिया वेक्टर, सपोज ये मेरा एरिया है, तो इसको जब मैं एरिया वेक्टर बोलूंगा तो मैं इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो एरिया की डायरेक्शन बोली जाएगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। उस वेक्टर का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा, जो हम वेक्टर यूज करेंगे या करते हैं, तो वो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स एरिया वेक्टर उस एरिया पर नॉर्मल डायरेक्शन में लिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कोई चार्ज, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो किसी सरफेस से नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर, उनको उस सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं, जिससे कि हम डिनोट करते हैं E.ds। E वेक्टर, ds एरिया वेक्टर, E.ds। E.ds को अगर हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से खोलेंगे तो वो mod of E, mod of ds and cos theta। If theta is equal to 0 then flux will be maximum E.ds। अगर वो लार्ज सरफेस है जिसका ds एक एलिमेंट्री एरिया है तो फिर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सपोज ये मेरा एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो जितनी लाइन ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इस पे नॉर्मल होना है आउटवर्ड्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा सरफेस से।
बाकी और कोई एंगल बन रहा होगा तो उसको E डॉट डी एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी एस कॉस थीटा इंटीग्रल कर देंगे। अगर हमें हमारा सरफेस बड़ा है जिसका कि एक एलिमेंट्री एरिया हमने यूज करा ds, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस, ये ध्यान रखना है हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली आउटवर्ड्स निकल रहा हो उसको उसके अंदर उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उससे लिंक करता है और ये कहता है कि किसी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपल करने में मदद करती है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे तो उससे समझ आएगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब गॉस थ्योरम को समझने के लिए यहां पर हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये OX, OY, OZ 3 डायमेंशनल 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ये एक क्यूब फिगर दी हुई है। क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं और ये ए जो ये लिखे हुए हैं इनमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं और वो ए है। ये एक क्यूब है। ये हमें चीजें दे रखी है गिवन EX इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, EY इज इक्वल टू EZ इज इक्वल टू 0। मीन्स E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट फॉर्म में इसमें दिया हुआ है। EX इज इक्वल टू दिस अल्फा एक्स की पावर हाफ। ये हमें दी हुई चीजें हैं। EX इज इक्वल टू दिस, EY EZ दोनों 0 हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन ओनली। EX अल्फा एक्स की पावर हाफ। ये जो क्यूब बना है ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पर भी बना है। ये डिस्टेंस भी a है। क्यूब की तो हर साइड सेम होती है, वो भी a गिवन है। यहां पर क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं और वो a है। और क्यूब जिस स्थिति में रखा हुआ है वहां पर भी वहां की ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई है a। अब अल्फा को न्यूमेरिकली ये लिखा हुआ है, एज्यूम ये मान लो a इज इक्वल टू 0.1 मीटर ये दिया हुआ है। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स के रूप में दिया हुआ है। EX इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है और उसकी वैल्यू ये है और EY और EZ कंपोनेंट 0 हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ये जो लाइन एक्स एक्सिस मैंने यहां पर ये बनाई हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के y और z कंपोनेंट्स दिए हुए हैं 0। ये अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है और a जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर लिख ली जाएगी बाद में। अब हमें पहला काम करना है फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये थोड़ा सा अंडरस्टूड है जब आप साइंस पढ़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज का ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज है अंदर, तो उसकी वैल्यू भी निकालनी है बाद में। सेकंड पार्ट में लिखा है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। तो ये तो हमें आंकड़े दे रखी है। पहली चीज जो गिवन है EX इज इक्वल टू दिस, इससे सीधा सीधा मैसेज हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। y
और जेड एक्सिस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। अभी मैंने एरिया वेक्टर की बात की थी, तो एरिया वेक्टर जो भी एरिया हम लेते हैं उसके नॉर्मल लगता है। एरिया वेक्टर जो भी हम एरिया लेंगे या जो भी हमारा कहीं पर एरिया होगा उसके नॉर्मल डायरेक्शन में लिया जाता है। जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाएगा। क्यूब, क्योंकि ये फिर 3 डायमेंशनल फिगर होती है क्यूब, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। पेपर में या यहाँ पर ये ओरिजिनल नहीं बना हुआ है। तो क्यूब में जैसे रूम, ये रूम 3 डायमेंशनल फिगर है, तो रूम में जो हमारी फेसेस हैं, 4 दीवारें हो गई, एक फर्श हो गया, एक छत हो गया, 6 फेसेस होती हैं रूम में। कोई भी रूम होगा उसके अंदर 6 फेसेस हैं, 4 वॉल्स हो गई चारों तरफ, फर्श हो गया, ऊपर छत हो गई, तो 6 फेसेस। तो यहां पर हम 6 फेसेस, यहां पर अगर हम समझें वो 6 फेसेस कौन कौन सी हैं, तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे हमने ये वाला स्क्वायर ड्रॉ किया पहले, तो इसको मान लो फर्श, मतलब ये जो हमने क्यूब बनाया तो ये जो पहला स्क्वायर हमने ड्रॉ किया वो फर्श हो गया, फिर हमने जो दूसरा स्क्वायर ऊपर ड्रॉ किया तो वो छत हो गया। अब इसमें 4 दीवारें कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, ये तो हो गई 4 वॉल्स। एक इसमें फर्श हो गया, तो फर्श ये है जो एक स्क्वायर ये है, और छत, क्योंकि यहां पे ओरिजिनल तो बन नहीं पाएंगे, तो ये हमारी छत हो गई। तो 6 फेसेस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिए हुए आंकड़ों के आधार पर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। तो ये जो 2 फेसेस हैं आमने सामने के, इनको हम डॉट करके शेडेड बना दे रहे हैं, ये, और ये वाली जो फेसेस होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। तो इन 2 फेसेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि ये हमारी एक फेस है, तो इस पे जो एरिया वेक्टर होना है वो यूं होना है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जो मैंने डॉट करके शेडेड बना दी है। तो इन 2 फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई और जेड कंपोनेंट 0 है। तो बाकी जो 4 फेसेस हैं उनसे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स 0 हैं। और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, और जो बाकी 4 फेसेस बची इन 2 के अलावा वो 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएंगे, इसके एक्स एक्सिस से वो 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएंगे। तो 90 डिग्री जब एंगल हो जाता है तो फिर उनसे जुड़ा हुआ फ्लक्स 0 होता है। ये हमने अभी अभी बताया। अगर किसी सरफेस से हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल कर देंगे बराबर मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी एस कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 हो रहा हो, 90 मतलब थीटा है क्या, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो cos 90 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। यहां पर y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है नहीं, और x एक्सिस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो 4 जो फेसेस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन फेसेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपस में 90 डिग्री एंगल पे हो जाएंगे। तो जब 90 डिग्री एंगल पे हो जाएंगे तो फिर उनसे कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं। तो इसलिए इन 2 फेसेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो अब
ये जो फेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये फेस लेफ्ट में है, तो ई, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ई लेफ्ट, दिस इज, तो ई लेफ्ट इज इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर देते हैं, इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो ए की पावर हाफ, एक्स इज इक्वल टू ए। हम लेंगे फाई एल, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, लेफ्ट फेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये है और इस पे नॉर्मली आउटवर्ड्स ऐसे नहीं, नॉर्मली आउटवर्ड्स ऐसे बाहर को निकलना है। ओरिजिनल दीवार को समझो तो दीवार में इनवर्ड नॉर्मल नहीं, आउटवर्ड नॉर्मल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है नॉर्मल, इस लेफ्ट फेस की जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मली आउटवर्ड्स माने बाहर की तरफ आना है, इस फेस का, ये ऐसे ds1 मान लिया मैंने, तो फाई एल इज इक्वल टू ई एल डॉट डी एस एल, लेफ्ट फेस का एरिया मान लिया, मॉड ऑफ ई एल अल्फा ए की पावर हाफ डी एस एल ए स्क्वायर, क्योंकि जो वॉल्स क्यूब के होंगी, वॉल्स का एरिया ए स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई सेम है, तो ए स्क्वायर कॉस 180, तो दिस इज अल्फा ए की पावर 3/2 5/2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू यहां पर ए है, तो ए की पावर हाफ और ए स्क्वायर, तो ए की पावर 5/2 हो गई इकट्ठे, कॉस 180 है तो -1। उसके बाद निकालेंगे ई राइट, तो ई राइट सेम, ये भी अल्फा ए की पावर हाफ, ये 2a की पावर अल्फा, क्योंकि वहां तक की जो डिस्टेंस यहां पर अब आएगी वो 2a हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस बनेगी अब की बार वो 2a, क्योंकि राइट फेस यहां है, a डिस्टेंस ये है, a डिस्टेंस ये है, तो अल्फा 2a की पावर हाफ, तो फाई राइट फेस से जो जाएगी इज इक्वल टू, सेम बिल्कुल जैसे ये क्या, वहां पर एंगल 0 है, वहां पर जो ये इसका जो DSR लिख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो फाई आर इज इक्वल टू ई आर डॉट DSR, ये हमारा DSR है, राइट साइड का फेस सेम ही है वो, तो ई आर दिस इज अल्फा 2a की पावर हाफ, DSR सेम a स्क्वायर, वॉल तो उतनी ही एरिया की होंगी दोनों तरफ, एंड cos 0 मीन्स 1 हो गया, तो ये फाई राइट साइड। टोटल फ्लक्स इनको ऐड कर देंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई आर प्लस ई लेफ्ट, जो माइनस है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो ई आर टोटल फ्लक्स बराबर ई आर प्लस ई एल, ये ई आर कैलकुलेशन खुद कर लें, थोड़ा छोटी मोटी कैलकुलेशन है, दिस इज ई आर, दिस इज ई एल, इनको ऐड कर देंगे, इसमें एक नेगेटिव साइन है तो माइनस हो जाएगा, एक प्रकार से ये ई आर माइनस ई एल करके हो जाएगा, इज इक्वल टू ई आर माइनस फाई आर, सॉरी इट इज फाई आर प्लस फाई एल, फाई आर लेफ्ट वाले फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो नेगेटिव है, तो माइनस फाई एल, माइनस इसलिए किया है कि वो लेफ्ट में जो फ्लक्स निकल रहा है वो नेगेटिव है, तो ये इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू ये लिखनी है 800, ए की जगह ये लिख देना है 0.1 मीटर है, और ये कैलकुलेट हो जाएगा फाई आर माइनस फाई एल। जो सेकंड पार्ट दिया हुआ था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर लो।
गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकल जाएगा ये। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू। हमें क्यू चाहिए, तो क्यू जो सेकंड पार्ट है, अगर मैं सेकंड पार्ट लूंगा तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्यू इज इक्वल टू ε0 इनटू फाई टोटल फ्लक्स है। कैलकुलेशन का अभ्यास स्वयं करें, जोड़ घटाने गुणा पावर, उसके लिए टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर। तो ये था गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। अभी हम और प्रॉब्लम इस पे करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो तुरंत पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।